आज हम क्वेश्चन करेंगे सम ऑफ टू नंबर्स वाले कुछ क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स आर 4/3. Out of them, one is 1/2. Understood? And find another one. दूसरा निकालना है। तो क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। तो लेट्स टू नंबर, हमें नहीं पता टू नंबर कौन से हैं, हमें नहीं पता टू नंबर कौन से हैं, तो हमने मान लिया लेट्स टू नंबर आर x एंड y। मान लिया ना x एंड y, ठीक है, x एंड y मान लिया। वो बोल रहा है कि इनका सम, इनका जो सम है वो कितना है, x प्लस y कितना है, 4/3 है। कितना है, 4/3 है। आउट ऑफ देम वन इज 1/2। मतलब इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक 1/2, मान लो y बराबर 1/2 है, मान लिया। दोनों में से कोई एक है, x भी मान सकते हो, x बराबर 1/2, तो मैंने y बराबर 1/2 मान लिया। दोनों में से किसी एक को मानना है, मान लिया। एंड फाइंड अनदर वन, और दूसरा फाइंड आउट करना है, मतलब दूसरा फाइंड आउट करना है, मतलब x फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो करो, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, नाउ x बराबर 4/3, ये 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1/2। ठीक है, अब 3 और 2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो 4/3 माइनस 1/2, एलसीएम लिया 6 आ गया, 6 डिवाइड बाय 3, 2 आ गया, 2 4 जा 8, माइनस 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3 आ गया, 3 1 जा 3, तो कितना बच गया, 5 बच गया। 5/6 मतलब x की वैल्यू, मतलब अनदर जो वन है, अनदर वन, ये जो अनदर वन है वो कितना आ गया मेरे पास, x बराबर 5/6 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आएगी? ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, रैशनल प्रॉपर्टीज में आ सकते हैं, रैशनल नंबर में आ सकते हैं, इंटीजर नंबर में भी आ सकते हैं, और रियल नंबर में भी आ सकते हैं, नेचुरल नंबर में भी आ सकते हैं, और होल नंबर में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब ये तो सम पे था, अब हम सब्ट्रैक्शन पे भी कर लेंगे। ये तो सम पे था, अब हम सब्ट्रैक्शन पे भी कर लेंगे। तो करो क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स आर 2/3 out of them, ठीक है, out of them one is 1/5 and find the another one. Understood? Another one. ध्यान से देखना, आंसर कैसे होगा, देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, पहले अपन करेंगे लेट्स टू नंबर, दो नंबर मानेंगे, लेट्स
two numbers are x, y, x, y, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। x, y, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, तो इन दो नंबर का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x माइनस वाई। क्यों, बात समझ में आ रही, कितना है, 2/3 है, कितना है, 2/3 है। आउट ऑफ देम, मतलब इन दोनों में से कोई एक है, वो कितना है, 1/5 है। y कितना है बेटा, 1/5 है। y कितना है, 1/5। y कितना है, 1/5 है। अब y भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो। इसने बोला है दोनों में से कोई एक मानना है। अब y भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो। इसने पर्टिकुलर बोला नहीं है कि x ही है, वो दूसरा नंबर ही है या पहला नंबर ही है। आप कोई सा भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो। तो y बराबर 1/5, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो, देखो ध्यान से, y बराबर 1/5 हो गया। तो x माइनस 1/5 इज इक्वल टू, y की जगह 1/5 रख दिया। अब ये बोल रहा फाइंड द अनदर वन, तो फाइंड दूसरा कौन सा बचा, x बचा ना, x बराबर दिस, फाइंड द अनदर वन, x निकालना है अपने को, ठीक है। ओके, x निकालना है, तो कितना है ये, 2/3, कितना है वो, 2/3 है, ठीक है। जब ये 2/3 है, ध्यान समझना, 2/3 है। अब देखो x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x माइनस 1/5, ये जो 1/5 है ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का कितना आएगा, 15 आएगा। 15 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया, 5, 5 2 जा 10 प्लस 15, ये हो गया ना, 15 डिवाइड बाय 5 कितना आया, 3, 3 1 जा 3, समझ गए बात, ठीक है। 15 एलसीएम आ गया, 15 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया, 5 आ गया, 5 2 जा 10 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद 15 एलसीएम, 15 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, 3 आया, 3 1 जा 3 आ गया, कितना आ गया, 13/15 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ये x आ गया, x बराबर कितना आ गया, 13/15 आ गया। क्यों, बात समझ में आई। ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, डिवीजन की बात करेंगे। तो डिवीजन पे क्वेश्चन देखते हैं, चलो डिवीजन पे क्वेश्चन आ गया। सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन पे बात कर लेते हैं। तो डिवीजन पे बात करेंगे, देखो सेम क्वेश्चन नंबर 3, डिवीजन ऑफ two numbers are 6/5 and out of them one is 1/3 and find another one, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो वापिस आ जाओ। बोले डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, तो लेट्स टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, वो हम मान रहे हैं, कौन कौन से हैं, मान लो x एंड y है, ठीक है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, ठीक है, x एंड y। और डिवीजन है, तो डिवीजन है तो x अपॉन y, ठीक है। टू नंबर्स आर 6/5 है, तो 6/5 लिख दिया, ठीक है। आउट ऑफ देम वन इज 1/3, इन दोनों में से कोई एक 1/3 है, तो कोई सा ले लो, x ले लो, y ले लो, एक ही बात है, तो मैं y ले रहा हूं। y कितना है, 1/3 है। फाइंड अनदर वन, मतलब दूसरा हमें निकालना है। अब बचा कौन, x निकालना, तो x हमें निकालना है। बात समझ में आई। तब देखो
y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कैसे करोगे, x अपॉन y कितना है 1/3, ये कितना आ गया 6/5, ठीक है। अब देखो 3 है, ये ऊपर चला जाएगा 3x, भाई अगर इसके नीचे अपन 1 देखें तो ये x है, सबसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, ये जो 1 है इससे मल्टीप्लाई, तो x इंटू 3 3x, 1 इंटू 1 ये 6/5। अब इससे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या नहीं कर देंगे, कर देंगे। तो 5 3 जा 15x इज इक्वल टू 6 1 जा 6, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है, 6 1 जा 6। ये बात समझ में आएगी। तो x कितना आ जाएगा बेटा, x अगर इधर निकाले अपन, x कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6/15 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। बात समझ में आती होगी, ठीक है। ये करना है, ऐसे करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। अब डिवीजन पे हो गया, अब हम बात करेंगे इस पे, मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ उस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है मल्टीप्लिकेशन पे बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 numbers are, ठीक है, 2 numbers are 4 and out of them, इन दोनों में से कोई एक, 1 is कितना है 1/6, कितना है बेटा 1/6, and find another one, दूसरा हमें निकालना है, दैट्स ऑल, खत्म, दूसरा हमें निकालना है। तो दूसरा हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, आंसर में आएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, लेट्स 2 नंबर, वो 2 नंबर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, x, y, ये बड़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, मतलब x और y का मल्टीप्लिकेशन है, तो x इंटू वाई कितना है 4, तो 4 लगा दिया, एंड आउट ऑफ देम 1 इज 1/6, इन दोनों में से कोई एक है जो, मान लो इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार x ले लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक है वो 1/6 है, तो y निकालना है, सिंपल। पहले मैं y मानता था, x निकाल रहा था, कोई भी मान सकते हो ना, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर दे नहीं रखा है कि कौन सा मानना है, तो हम कोई सा ही मान सकते हैं। तो इस पिछली बार मैंने y माना था, इस बार मैंने x मान लिया, तो y निकाल रहे हैं, सिंपल। तो x रखो 1/6 इंटू y, ये पहली इक्वेशन में रख रहे हैं वैल्यू x की, और y वैसे का वैसे ही है, इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखिए, y की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4 1, ये इसके नीचे y के बगल में जो भी हो मल्टीपल में, वो सारा डिनोमिनेटर में चल जाता है, इक्वल टू के आगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 1/6 हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, 4 मल्टीप्लाई करके 6 से 1 करेगा 1 से, तो y कितना आया 4 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 1, बात समझ में आएगी। तो ये कितना आ गया y 24 डिवाइड बाय 1, कितना आ गया 24, आंसर आ गया, बात समझ में। तो y कितना आ गया बेटा 24, ओके, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि रैशनल नंबर में पूछ ले कि ग्रेटर कौन सा है, वो क्वेश्चन कईयों बच्चों को नहीं आते हैं, तो वो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ग्रेटर कौन सा है वो बात कर रहे हैं, which values are greater 1, अब जो कौन सी ग्रेटर 1 होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब वो पहला दे रखा है, जैसे मान लो 5/8, 3/5, इनमें से बताना कि ग्रेटर कौन सी है। इसके 2 मेथड है बेटा, 2 मेथड बताऊंगा मैं। फर्स्ट मेथड अपन करेंगे एलसीएम से, ठीक है। सेकंड मेथड करेंगे अपन क्रॉस मल्टीपल से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। जो रेगुलर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे नहीं करना है,
वो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, वो देखेंगे अपन, ठीक है। चलिए फर्स्ट मेथड, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लिखना जरूरी नहीं है, इसको हटा दो। सेकंड मेथड मैं बता दूं कैसे करना। तो फर्स्ट मेथड क्या है, ठीक है लिखिए 5/8 कॉमा 3/5। पहले क्या करेंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ले लो एलसीएम 8,5, एलसीएम लो 2 4 जा 8 5 2 2 जा 4 5 2 2 1 जा 2 5 5 1 जा 5, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये कितना आ गया 40 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे 40 एलसीएम आ गया, 40 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया 5, 5 इंटू 5 कितना आ गया 25, कॉमा कॉमा है तो कॉमा लगाओ, 40 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा 8, 8 इंटू 3 कितना आएगा 24। अब इन दोनों में क्या कर लो, अलग अलग लिख दो। कैसे लिखेंगे अलग अलग, 25 डिवाइड बाय 40 और 24 डिवाइड बाय 40। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, देखो 25 डिवाइड बाय 40 24 डिवाइड बाय 40, ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर। इफ two denominators are same, then we will go on numerator। फिर न्यूमरेटर पे जाएंगे, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही वैल्यू या वही रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अब न्यूमरेटर पे जाएंगे तो न्यूमरेटर इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू बड़ी है 25, तो ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर क्या हो गया, इससे बड़ा हो जाएगा। जब इससे बड़ा हो जाएगा तो ये रैशनल नंबर अगर बड़ा हुआ है तो इस रैशनल नंबर के यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, तो ये बड़ा होगा तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया। तो अब क्या करेंगे 5/8 ग्रेटर 3/5, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बात समझ आएगी, ऐसे आपको करना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, ठीक है। चलो सेकंड मेथड की बात करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड कैसे करेंगे देखो ध्यान समझना, 5/8 3/5, कुछ नहीं करना, ये जो 5 है इस 5 से और इस 8 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले ये करो करो 5, पहले इसको 5 को 5 से करो, 5 5 जा 25, फिर इस 5 को 8 से करो, 5 8 जा 40, कॉमा। अब क्या करना है, जैसे इस डिनोमिनेटर को आगे वाले पूरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया था, पहले न्यूमरेटर से फिर डिनोमिनेटर से, सेम फर्स्ट वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आगे वाले जो रैशनल नंबर है उनके न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से, 8 3 जा 24 डिवाइड बाय 8 5 जा 40। अब देखो सेम चीज आ गई जो पहले मेथड में आई थी, तो दोनों वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं न्यूमरेटर को देखूंगा, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही आपका रैशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। तो देख लो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 25, मतलब 25 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया। 5/8 इज ग्रेटर देन 3/5, दिस इज योर आंसर। खत्म, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। कोई सा मेथड लगाओ, उसमें कोई वो नहीं है। अब देखो जैसे मान लो माइनस वाले क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बी क्वेश्चन, मान लो -3/2 -4/3, ये है, ठीक है। तो अब देखो कौन सा बड़ा है, कुछ नहीं करना, वही सेम मेथड करो। सेकंड मेथड मैं अपना रहा हूं, तो सेकंड मेथड से अपन बात करेंगे। सेकंड मेथड कुछ नहीं करना, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा
9, 3 2 जा 6, ठीक है बेटा। अब इधर आ जाओ, 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से और 3 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब ऊपर न्यूमरेटर को देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इसमें लोचा है, -9 है तो -9 बड़ा नहीं होगा, माइनस में उल्टा होता है। ध्यान से देखो, ये लाइन है, इंटीजर पढ़ा होगा आपने, ये इंटीजर, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये जीरो है, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर होते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। जीरो से उधर जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीज्ड होगी, और जीरो से पहले आएंगे लेफ्ट की तरफ आएंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी, ये बात याद रखना, डिक्रीज्ड होगी, ठीक है। तो -1 -2 से बड़ा होगा, -2 -3 से बड़ा होगा। अब मेरे को बताओ, अब देखो आप इधर आ जाओ, वैल्यू इधर आने पे डिक्रीज होगी, तो -8 बड़ा होगा या -9 बड़ा होगा, -8 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि -8 जो है वो -9 से बड़ा है, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज होती है माइनस में, तो -8 -9 से बड़ा है। जब -8/6 बड़ा हो गया तो ये वैल्यू कहां से आई, यहां से आई, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, तो -3/2 इज लेस देन -4/3, दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कल वो जैसे मतलब कल क्या रेशो वाला जो वीडियो डाला था उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उस पे अपन अल्फाबेट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं रेशो वाले, भी रेशो में कैसे पावर एक्सपोनेंट है ना, या फिर बेस से पावर, तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं। बेस से पावर देख लो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो x² इंटू y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 8/4, ठीक है। ये कर लो, ये 16 कर लो एक बार, ठीक है, 4/16/4 कर लो, ठीक है। अब ये पूछ लेगा फाइंड xy की वैल्यू कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना, बेस क्या है बेटा, दोनों का डिफरेंट, बेस डिफरेंट है मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम है स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन 4 है इक्वल टू 16/4 है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, x y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस 4 को इधर करेंगे तो इंटू 4, इस 4 को इधर करेंगे 4 इंटू 16, ठीक है। तो एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 16, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये अपॉन में चली जाती है तो अपॉन में आ जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, तब कितना आया, एक्स वाई का स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 16 का रूट हो गया, एक्स वाई कितना आ गया बेटा, +-4 आ गया। अंडरस्टूड, दिस इज योर आंसर, खत्म, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो बात कर लेते हैं। सेकंड कैसे, ध्यान सुनना, एक्स वाई एंड जेड ये स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन ए बी सी ये भी स्क्वायर है, ठीक है, तो इज इक्वल टू 4xyz अपॉन 18abc। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड xyz अपॉन abc, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, देखो डिफरेंट बेस, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके पावर सेम है तो ऊपर हो जाएगा, डिफरेंट बेस तो मल्टीप्लाई करके पावर सेम है तो ऊपर चला जाएगा, इधर देखो 4/18 इंटू xyz अपॉन इंटू a इंटू बी सी, तो ये है पड़ा हुआ, ठीक है। अब ध्यान समझना, xyz abc डिफरेंट बेस है, डिवाइड में क्या होता है, ये xyz अपॉन abc का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा,
ये 4/18 XYZ अपॉन ABC। ये वैल्यू स्क्वायर है, ये वैल्यू पावर 1 है। तो अगर मैं इसको काट दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक घट जाएगी, एक कट जाएगा पावर, तो कितना बचेगा, इधर बचेगा XYZ अपॉन ABC बचेगा। बचने के बाद इधर क्या चला जाएगा, 4/18 आ जाएगा, 2 2 जा 4 9, ठीक है। XYZ अपॉन ये कितना है, 2 2 9 जा 18 हो गया ना, ठीक है। तो ABC कितना आ गया, 2/9 आ गया। ये बात समझ में आएगी, आंसर आ गया, बस खत्म। अब ये कैसे कटा, ये कैसे कटा, कहीं को नहीं पता चला होगा, ये कैसे कटा मैं बता देता हूं। ऐसे कटा भाई, XYZ अपॉन ABC है का स्क्वायर है इज इक्वल टू 4/18 XYZ अपॉन ABC है, ये है, ठीक है, ये है। तो क्या किया, इसको मैं इसके नीचे ले आता हूं, XYZ अपॉन ABC का स्क्वायर अपॉन, ये काटने को तो मैं यही काट देता, यहां से पावर कट जाती वो, पर मैं अच्छे से समझा रहा हूं, जिसको नहीं आ रहा वो अच्छे से समझ ले। XYZ अपॉन ABC, ये इसके अपॉन में चला जाएगा ना, इसके अपॉन में चला गया, ठीक है। यहाँ पे बचा, कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया और वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, एक ही बात है। तो ये वेरिएबल सारे एक तरफ हो गए, कांस्टेंट एक तरफ हो गए। अब देखो, अगर अपन देखें तो ये वैल्यू है, इसकी पावर 1 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, XYZ अपॉन ABC का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब देखो इनटू XYZ, जब पावर ऊपर जाती है, कोई भी डिनोमिनेटर के अंदर पावर वाली चीजें ऊपर जाती है तो माइनस का हो जाता है, चलो माइनस का हो गया, -1 इज इक्वल टू 4/18। बेस सेम है दोनों का, XYZ अपॉन ABC, XYZ अपॉन ABC, बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर को ऐड कर दो, XYZ अपॉन ABC की पावर कितनी होगी, 2 + -1 इज इक्वल टू 4/18 हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, XYZ अपॉन ABC प्लस माइनस माइनस 2 - 1, 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, 4/18। किसी की पावर 1 करो तो उतना ही आता है, तो ये सेम चीज आ गया था, देखो ये वाला आ गया। अब इसको काटने के बाद इतना आ जाएगा, ये आंसर आ गया, देख लो ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में काफी फंसते हैं बच्चे, तो वही बता रहा था मैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो, कुछ और क्वेश्चंस हैं वो बात कर लेते हैं जैसे, ठीक है, और ले लेते हैं क्वेश्चंस, तो बहुत सारे हैं। तो x³ इंटू y³ अपॉन a³ इंटू b³, ठीक है, इज इक्वल टू 8x³ अपॉन 7a³, ठीक है, और b³ सॉरी। तो आपको क्या करना है, फाइंड y अपॉन a, ये फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे देखो, हाँ देखो ध्यान समझना, x³ जब इक्वल में होती है ना, तो अगर कोई न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में कोई चीज सेम हो और डिनोमिनेटर कोई चीज सेम हो तो कट जाती है। x³ ये x³ कट जाएगा, a³ नहीं है, a³ नहीं है, b³ और ये b³ कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, y³ अपॉन a³ इज इक्वल टू 8/7, ठीक है बेटा। अब देखो बेस डिवीजन में डिफरेंट है और एक्सपोनेंट या पावर क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करके एक बार पावर लिख देंगे, 8/7। y/a की वैल्यू निकालनी है, तो y/a ये 3 उधर जाके 1/3 बन जाएगा, तो 8/7 1/3 बन गया, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। y/a इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/7, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये क्यूब रूट बन गया, क्यूब रूट, सुनिए इसका तो क्यूब रूट हो जाएगा, कितना होता है इसका क्यूब रूट, अगर इसमें देखें तो y/a इज इक्वल टू 2 की पावर 3 1/3 अपॉन 7 की पावर 1/3,
तो ये तो कट गया, कितना है 2/3√7 ऐसे, ये आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर, ठीक है। कैसे, देखो मान लो y इंटू ए अपॉन x इंटू सी, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू सी अपॉन y इंटू इस, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है फाइंड वाई ए अपॉन एक्स सी की वैल्यू, ये निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो वाई ए, ये वाई ए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x इंटू सी, एक्स इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा सभी, y इंटू ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर करेंगे तो y इंटू ए इज इक्वल टू एक्स इंटू सी इज इक्वल टू इंटू एक्स इंटू सी, ये हो जाएगा। तो वाई ए इंटू वाई ए कितना होगा, वाई इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा, एक्स इंटू सी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं नीचे ले आऊंगा, वाई ए अपॉन एक्स सी, वाई इंटू ए वाई ए लिख सकते हैं, एक्स इंटू सी एक्स सी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इधर इसको ले आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने के बाद इसमें यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो वाई ए अपॉन एक्स सी, ये स्क्वायर जो है उधर जाके 1 पे क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा 1/2, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स सी इक्वल टू √1। √1 कितना होता है, कितना 1 का कुछ भी करो, पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो +-1, तो +-1 आ गया। x कितना वैल्यू आई, वाई ए अपॉन एक्स सी की वैल्यू कितनी आएगी, +-1। रूट को हटाएंगे तो +-1 लगता है, रूट को हटाएंगे +-1 लगता है, क्योंकि रूट को जब हटाते हैं तो प्लस में भी वैल्यू आती है और माइनस में भी वैल्यू आती है, बात याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे, चलो आगे, और क्या अजय करेंगे। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मैथ्स आएगी। मैथ्स तभी आएगी जब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वही बात है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ज्यादा मैथ्स आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही लाइफ के अंदर जचता है। अगर लाइफ में आप देखो पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, दुख ज्यादा होगा या नहीं होगा, कैसे, देखो मान लो तुम्हें ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो, बच्चा जन्मा है, अभी जस्ट जन्मा है, अभी जन्म लिया है बच्चे ने, जन्म लेता है तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है ना। अब रोने क्यों लगता है, वो रोने क्यों लगता है, क्यों रोने लगता है वो, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, तो कुछ पता नहीं है तो फिर रोएगा, हाँ रोएगा, क्यों रोएगा, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, तो जो भी चीज वो देखता है सामने उसको डर लगता है, डर लगेगा तो वो रोएगा, डर लगता है। तो डर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं, ये डर हट गया, दुख हट गया, डर दुख ये सब एक ही है, ये अहंकार के पार्ट है, ये हट गए तो समझ लो क्या हो गया, आप मुक्त हो गए। तुम्हारा जन्म क्यों होता है, जन्म इसलिए होता है कि तुम मुक्त हो जाओ भाई, मुक्त हो जाओ। किससे मुक्त हो जाओ, अपनी कमियों से मुक्त हो जाओ, भाई, कमियों से मुक्त। और कमियों से मुक्त कैसे होते हैं, कमियां कौन कौन सी है, कमियां हैं हमारी, डर है, दुख है, लालच है, ईर्ष्या है, जलन, ईर्ष्या को बोलते हैं, हाँ ईर्ष्या है, ठीक है, काम वासना है, सबसे तगड़ी चीज है ये अगर रहेगी तो मतलब बर्बाद है जिंदगी, ठीक है। तो ये कमियां है सारी, ये हटनी चाहिए, और ये हटेगी सिर्फ ज्ञान से। और ज्ञान कौन सा लेना चाहिए, विद्या माने खुद, मैं हूं कौन, ठीक है। और अविद्या माने
बाहरी संसारी नॉलेज जो अभी पढ़ रहे हैं अपन, संसारी नॉलेज ये लेना जरूरी है। समझ गए ना? बात समझ में आई? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? देख लो क्यों कर रहे हैं पढ़ाई। डर हटाने के लिए, कमियां हटाने के लिए। नहीं हटाओगे तो क्या होगा? दुखी दुखी जियोगे जिंदगी। अब हमें क्या लगता है ना, एक बात बताता हूँ और बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा देखना। एक और बात बताता हूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा देखना। अगर लोग सोचते हैं कि दुख बहुत था, वो पैसा कमा लिया, पैसा बहुत कमा लिया, और पैसा कमाने के बाद उसका दुख कम हुआ है, दुख कम हुआ है। अगर वो दुख कम हुआ है तो वो सोच लेता है कि मेरा दुख हट गया। अरे दुख हटा नहीं है, दुख कम हुआ है। और दुख कम हुआ है इसका मतलब दुख हटा नहीं है, अभी दुख पड़ा हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता है कि पैसा कमा लिया तो खुशी आ गई, आनंद आ गया। ये खुशी नहीं है, ये आनंद नहीं है, ये दुख कम हुआ है, दुख हटा नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी सर पैसा कमाते जाए तो दुख कम होता जाएगा। नहीं, दुख कम नहीं होगा। फिर वो दुख कम होने का मतलब है कि तुम्हें लगता है कि दुख कम हुआ है पैसा कमाने के बाद, पर वो दुख कम हुआ नहीं है एक्चुअली में। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि दुख कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जानना पड़ेगा, विद्या लेनी पड़ेगी, तब दुख कम होगा एक्चुअली में। पर लोगों को क्या लगता है कि पैसा कमा लिया है तो थोड़ी सी खुशी आ गई है तो सोचता है कि दुख कम हो गया। दुख कम हुआ नहीं है, खुशी आई नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो सुख नहीं है। दुख कम करने के लिए मेहनत लगती है, ज्ञान लेना पड़ता है, विद्या लेनी पड़ती है, ये कमियां हटानी पड़ती है, तब दुख कम होता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन ही दुख है, तो जीवन दुख है तो उन्होंने बोला था कि बिना आत्मज्ञान के आप दुख हटा ही नहीं सकते, कम भी नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि पैसा कमा लिया तो खुशी आ गई तो दुख कम हो गया। ना, दुख कम नहीं हुआ। वो दुख क्या हो गया, ऐसे आवरण चढ़ गया है। एक जैसे कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा दुख था, आपने ऊपर आके थोड़ा सा क्या कर दिया, उसको लालच दे दिया कि हाँ पैसा, तो ढक गया है, वो जमा हुआ है अभी अंदर। तो उसको जड़ से उखाड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान, विद्या। उसका नाम है आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान प्लस संसारी ज्ञान दोनों चाहिए, तब ये दुख हटेगा। ऐसे हटता है। तो इसी कारण हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए तो कर रहे हैं। हमारा जन्म क्यों है? इसी कारण हुआ है कि हम दुख हटा सकें। और दुख हटाने के लिए एक ही काम है, आत्मज्ञान और संसारी ज्ञान, बस खत्म। और दूसरों को भी ये बताओ, ठीक है?